मिडिल ईस्ट में अचानक बड़े तनाव ने दुनिया की राजनीति को हिला दिया। तेहरान पर अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनी की मौत की खबर के बाद हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। इस घटना का असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि भारत की घरेलू राजनीति में भी बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। भारत में आमतौर पर विदेश नीति जैसे संवेदनशील मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच एक तरह की सहमति देखने को मिलती रही है, लेकिन इस बार तस्वीर अलग है। केंद्र सरकार और विपक्षी दलों, खासकर इंडियन नेशनल कांग्रेस और CPIM के बीच साफ राजनीतिक मतभेद सामने आ गए हैं। भारत सरकार ने पूरे घटनाक्रम पर संयमित प्रतिक्रिया दी है। सरकार का कहना है कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को कम करने के लिए कूटनीतिक समाधान ही सबसे बेहतर रास्ता है। प्रधानमंत्री मोदी ने खाड़ी देशों के नेताओं से फोन पर बात कर हालात पर चर्चा की और क्षेत्र में हुई हिंसा पर चिंता जताई। हालांकि उनके बयान में ईरान का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया गया, लेकिन संकेतों में ईरान की भूमिका पर सवाल उठाए गए। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी की हाल ही में संपन्न इजरायल यात्रा भी विवाद की वजह बन गई है। उनकी मुलाकात इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से हुई थी, जहां दोनों देशों के मजबूत होते रिश्तों की खुलकर चर्चा हुई। विपक्ष का आरोप है कि सरकार इजरायल के साथ नजदीकी दिखा रही है, लेकिन खामेनी की मौत पर साफ शब्दों में निंदा नहीं कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने खामेनी की हत्या की निंदा करते हुए कहा कि हर देश के लोगों को अपना राजनीतिक भविष्य तय करने का अधिकार है। उन्होंने केंद्र सरकार पर नैतिक नेतृत्व से पीछे हटने का आरोप लगाया। कांग्रेस का कहना है कि भारत को हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मामलों में संतुलित और स्वतंत्र रुख अपनाना चाहिए। वहीं वाम दलों ने भी सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। CPIM नेता MA बेबी ने कहा है कि भारत को वैश्विक दक्षिणों के देशों को एकजुट कर अमेरिका इजरायल गठबंधन की कार्रवाई की निंदा करनी चाहिए। CPI के D राजा ने भी ईरान को भारत का मित्र देश बताते हुए सरकार की प्रतिक्रिया को चिंताजनक करार दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के सामने संतुलन बनाए रखना बड़ी चुनौती है। एक और इजरायल के साथ मजबूत रणनीतिक और रक्षा संबंध है, तो दूसरी ओर ईरान भारत के लिए ऊर्जा और क्षेत्रीय संतुलन के लिहाज से महत्वपूर्ण देश रहा है। इसके अलावा अमेरिका के साथ बढ़ते संबंध भी भारत की विदेश नीति का अहम हिस्सा है। ये विवाद सिर्फ एक बयान या यात्रा का नहीं है, बल्कि ये उस दिशा का संकेत है जिसमें भारत की विदेश नीति आगे बढ़ रही है। क्या भारत अपनी पारंपरिक गुट निरपेक्ष रुख को बरकरार रखेगा या नए वैश्विक समीकरणों के अनुसार अपने रिश्तों को प्राथमिकता देगा? फिलहाल इतना साफ है कि ईरान में हुई इस बड़ी घटना ने भारत की राजनीति में भी नई बहस छेड़ दी है। विदेश नीति पर ये मतभेद आने वाले दिनों में और गहरा सकते हैं। अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि भारत सरकार आगे कौन सा ऐसा ठोस और स्पष्ट रुख अपनाती है, क्योंकि वैश्विक मंच पर हर शब्द और हर कदम का दूरगामी असर होता है।